हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजोमेरिक इफेक्ट देखा था कि क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्लस सेम इफेक्ट है कि माइनस सेम इफेक्ट है, और यह भी देखा था कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है डोमिनेट करता है किस चीज पे, वो इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। अब हम लोग उससे रिलेटेड एप्लीकेशन जो होगा मेजोमेरिक इफेक्ट का, रेजोनेंस का, वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट में या रेजोनेंस में, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर स्टेबिलिटी। ये कार्बोकटायन ये दो दिया गया है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, सिमिलरली इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, इसका लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। पहले आप इसे नोट करें, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको करके बताता हूं। हाँ बच्चों, तो आपने ये सॉल्व किया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। आप मैच करना। सर ये कार्बोकटायन है CH3 का, यहां से प्लस आई लग रहा है, जबकि इस कार्बोकटायन पे अगर देखा जाए तो प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। प्लस चार्ज सिंगल डबल क्या हो रहा है बेटा? रेजोनेंस हो रहा है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो अभी सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। अब इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात किया जाए, प्लस चार्ज सिंगल डबल ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, प्लस चार्ज सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं, प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, कोई रेजोनेंस नहीं। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि 1 and 4 आर मोर स्टेबल सर। यहां किससे? 2 and 3 से। अब 1 and 4 में देख लेते हैं कौन ज्यादा स्टेबल। सर यहां पर ज्यादा रेजोनेंस, यहां पर कम रेजोनेंस, प्लस सिंगल डबल ज्यादा रेजोनेंस। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। और 2 and 3 में देखते हैं, भाई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का प्लस आई लगता है कि माइनस आई? माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच के और इसे अनस्टेबल कर रहा है। प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका माइनस आई लग रहा है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये और अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि यहां पर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये स्टेबल होगा। मतलब 3 इज मोर स्टेबल देन 2। दिस इज कंप्लीट ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। बेंजीन के ऊपर कार्बन है, उस पर प्लस चार्ज, बेंजीन के ऊपर कार्बन प्लस चार्ज, बेंजीन के ऊपर कार्बन उस पर प्लस चार्ज। ये अगर नीचे वाले ग्रुप को हटा दो बेटा तो तीनों के तीनों क्या है? सेम है। तीनों के तीनों क्या है? सेम है। अब इनका हमें ऑर्डर निकालना है। ओ के पास लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर। जब ओ के पास लोन पेयर है तो प्लस एम की माइनस एम। आप बोलोगे सर प्लस एम इफेक्ट लगेगा, यहां भी क्या लगेगा सर? प्लस एम इफेक्ट लगेगा। यहां भी इनका लोन पेयर क्या इफेक्ट लगेगा? प्लस एम इफेक्ट लगेगा। अब देखो प्लस एम जो है प्लस चार्ज को स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है? आप बोलोगे स्टेबल करेगा सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसे क्या करेगा? स्टेबल करेगा। अब ये प्लस चार्ज को स्टेबल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। बात आती है कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो यहां पर इन दोनों में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, चाहे यहां नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग से होते हुए इस प्लस चार्ज को दे रहा है। जबकि यहां पर ये लोन पेयर इधर भी आ रहा है, प्लस चार्ज की तरफ भी लोन पेयर सिंगल डबल इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। तो इसको अपने लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी का बंटवारा हो गया, ऊपर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है, तो ऊपर देने की टेंडेंसी कम हो गई। और प्लस चार्ज कब स्टेबल होगा? जब बेंजीनिंग के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो मिल ही नहीं पा रहा है यहां पर पूरा, क्यों? इधर भी जा रहा है, जबकि इधर पूरा का पूरा इधर ही आ रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि 1 and 2 आर मोर स्टेबल देन थर्ड। 1 and 2 आर मोर स्टेबल देन थर्ड। क्यों भाई? यहां पर क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। यहां पर क्रॉस नहीं हो रहा है, एक ही तरफ हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहां पर क्या हुआ? 1 and 2 में आर मोर स्टेबल देन थर्ड। इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिख रहा हूं, देखो रेड कलर से, 1,2 मोर स्टेबल देन थर्ड। 1 and 2 में बात कर लो तो यहां ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, यहां नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया। नाइट्रोजन की ईएन कम तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा। तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस चार्ज को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भूखा, और इसको इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा स्टेबल। एन की एन कम है, ओ की एन ज्यादा है, ईएन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी ज्यादा, तो देने की टेंडेंसी कम, तो कम स्टेबल किया कंपेरिजन टू एन। तो क्या बोलेंगे? 2 इज मोर स्टेबल देन 1 एंड 1 इज मोर स्टेबल देन 3। तो ऑर्डर क्या आ गया? 2 देन 1 देन 3, 2 then 1 then 3।
चलिए अब यहां पर आते हैं। सर यहां कोई ग्रुप नहीं है, ओ का पास लोन पेयर है तो इसका प्लस एम, एन के पास पोलर पाई बॉन्ड है, NO2 में एन के पास लोन पेयर नहीं होता है। NO2 में एन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे चुका है अपना लोन पेयर, तो NO2 में एन के पास क्या है, पोलर पाई बॉन्ड, तो इसका क्या लगेगा माइनस एम। और यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं, यहां पर प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस, प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस, प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस, प्लस चार्ज सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस नहीं। मतलब फोर्थ कहीं ना कहीं सबसे कम स्टेबल है सर, फोर्थ कहीं ना कहीं सबसे कम स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल कौन है सर, इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सबसे कम स्टेबल होगा इन तीनों में। सर ये इससे ज्यादा क्यों स्टेबल, क्योंकि ये तो प्लस रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है ना, ये प्लस तो चलो थोड़ा रेजोनेंस कर भी रहा है। तो इन तीनों में अगर बात किया जाए तो थर्ड लिस्ट स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, साथ साथ इसका इंडक्टिव देखा जाए तो माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। अब देखो यहां दोनों की बात कर ले, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा लेकिन खींच भी तो नहीं रहा है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। फिर से समझ लो सर, ये प्लस तो छोड़ दो ना सर, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो सबसे कम स्टेबल हो गया। अब इन तीनों की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें ना दिया ना लिया, और इसमें खींचा, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबल होगा, क्यों, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबल कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सेकंड। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है लेकिन खींच भी नहीं रहा है, इसमें तो खींच के अनस्टेबल कर रहा है, तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां भी एन के पास लोन पेयर है तो क्या लगेगा, प्लस एम इफेक्ट। थोड़ा सा सुन लेना अच्छी तरह से, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ओ के पास लोन पेयर है, क्या लगेगा, इसका भी प्लस एम इफेक्ट। यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ के पास पोलर पाई बॉन्ड है, क्या लगेगा, इसका माइनस एम इफेक्ट। यहां भी पोलर पाई बॉन्ड है, क्या लगेगा, माइनस एम इफेक्ट। अब चलो भाई देख लेते हैं इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सर एक चीज तो यह समझ में आ गया कि ये भी इनका लोन पेयर इधर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल ऊपर भी रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन दिया, नीचे लोन पेयर सिंगल डबल इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। यहां भी लोन पेयर सिंगल डबल ऊपर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है नीचे भी दे रहा है, तो दोनों में क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा एक चीज और, 1, 2 आर मोर स्टेबल देन 3 and 4, वाई, बिकॉज 1 और 2 में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, और प्लस चार्ज को प्लस एम इफेक्ट क्या कर रहेगा, यहां पर स्टेबल करेगा। इन दोनों में तो माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, प्लस चार्ज खुद के इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन उससे कोई खींचने लगा, स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल, आप बोलोगे क्या अनस्टेबल होगा सर। अब 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सर यहां एन इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पर ओ इलेक्ट्रॉन दिया, एन की इलेक्ट्रॉन देने रखने की टेंडेंसी क्यों कम है, क्योंकि एन की एन कम है, एन कम तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। 3 और 4 में अब देखते हैं, इसका भी माइनस एम, इसका भी माइनस एम। अब सुनना बेटा कंसेप्ट पूरा का पूरा, यहां एन के पास इलेक्ट्रॉन, यहां ओ के पास इलेक्ट्रॉन, एन की एन कम, सुनिएगा, तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम तो देने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा दे रहा है, ये सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जबकि ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों भाई, ओ की एन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा तो देने की टेंडेंसी कम, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे से खींच लिया, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम खींचेगा। ये कम इधर से खींच पाया तो ऊपर से ये क्या करेगा, कंपनसेट करने के लिए ज्यादा खींचेगा, तो इसमें ये ऊपर से कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें ये ऊपर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन हम खींचेंगे प्लस चार्ज से, क्योंकि प्लस चार्ज तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जितना कम इससे इलेक्ट्रॉन हम खींचेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर स्टेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कम खींचा है, क्यों, फिर से सुन लेना, एन की एन कम तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम तो देने की ज्यादा, तो सी डबल बॉन्ड ओ इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इधर से कम खींचेगा, ओ की एन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा तो देने की कम, इधर से कम इलेक्ट्रॉन दिया तो बाकी इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लिया ज्यादा, तो जो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, 1, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। आप इसे नोट करें, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, नोट करिए।
हाँ बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां जैसे कटायन का लिखना है, इसमें अनायन का लिखना है, इसमें कटायन का लिखना है। एक बार आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं फिर बताता हूं। हाँ जी, आपने सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं। देखो यहां पर ओ का लोन पेयर है। सुनिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहां भी ओ का लोन पेयर है और यहां भी ओ का लोन पेयर है। तीनों जगह ओ का लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। क्या पूछा जाए कि OCH3 का मेजोमेरिक इफेक्ट तीनों में से कहीं नहीं हो रहा है क्या? आप बोलोगे तीनों में से हो रहा है। अब अगर यह पूछा जाए कि कौन कौन सा लोन पेयर इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, सुनिएगा मेरी बात बेटा। सर ये लोन पेयर अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रेजोनेंस करने से डबल बॉन्ड का स्टार्ट पोजीशन अफेक्टेड होता था कि एंड पोजीशन? आप बोलोगे कि एंड पोजीशन। ड्यू टू रेजोनेंस ओनली एंड पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज अफेक्टेड। तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये स्टार्ट ये एंड यहां माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये देगा, फिर यहां स्टार्ट ये एंड यहां माइनस चार्ज, स्टार्ट एंड यहां माइनस चार्ज। ये प्लस चार्ज के एडजेसेंट पे माइनस चार्ज आ गया ना, तो स्टेबलाइज हो गया। भाई बॉन्ड बना लिया तो स्टेबल नहीं हो गया क्या? हो गया। यहां की अगर बात कर लो तो लोन पेयर सिंगल डबल, इधर रेजोनेंस हो रहा है, इधर नहीं हो रहा, लोन पेयर सिंगल डबल, तो स्टार्ट एंड यहां माइनस चार्ज, स्टार्ट एंड यहां माइनस चार्ज, स्टार्ट एंड यहां माइनस चार्ज। ये देखो तो यहां पर कहीं आया है क्या माइनस चार्ज? नहीं आया है। तो प्लस माइनस मिलकर यहां पर बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। यहां पर देखो लोन पेयर सिंगल डबल, स्टार्ट एंड यहां, स्टार्ट एंड यहां, स्टार्ट एंड यहां, ये भी माइनस चार्ज यहां पर आया, बॉन्ड बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में ये लोन पेयर जो है प्लस चार्ज को स्टेबल कर रहा है। अगर यहां माइनस चार्ज रहता तो माइनस माइनस रिपल्सन अनस्टेबल कर देता। लेकिन कौन सा? ऑर्थो पे और पैरा पे। मेटा वाले का तो कोई इफेक्ट ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इप्सो कार्बन पे इसका लोन पेयर आ ही नहीं रहा है। देखो माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस करके ये क्या करेगा, ये लोन पेयर देखो यहां पर दिया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ माइनस, फिर ये माइनस इधर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ माइनस, फिर ये इधर दिया तो ये इधर आ गया। यहां तो आया ही नहीं ना, तो ये प्लस चार्ज आता है, यहां माइनस आता है, स्टेबल हो जाता है। ये माइनस रहता है, यहां माइनस रहता है तो अनस्टेबल हो जाता है। तो चाहे स्टेबिलिटी की बात हो चाहे अनस्टेबिलिटी की बात हो, मेटा पोजीशन वाले का तो कोई रोल ही नहीं है। मेटा पोजीशन वाला रेजोनेंस कर रहा है, यहां प्लस एम लग रहा है, लेकिन इस प्लस चार्ज के लिए इसका प्लस एम नहीं लग रहा है। क्या ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके रिंग के अंदर नहीं दे रहा है? दे रहा है। ये नहीं दे रहा है, दे रहा है, लेकिन इसके देने से इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये यहां दिया, यहां दिया, यहां दिया, यहां तो दिया ही नहीं। जैसे ये समझ लो कि यहां पर तीन लोग हैं, ये है, ये है और ये है। मैं जेब से पैसे निकाला, मैं कुछ पैसे इसको दिया, फिर इसको नहीं दिया, इसको दिया, फिर इसको नहीं दिया, इसको दिया, फिर इसको नहीं दिया, इसको दिया। तो क्या मेरे जेब से पैसे खर्च नहीं हुए? हुए। अच्छा मेरे जेब से पैसे खर्च हुए तो इसको कोई फायदा हुआ? हाँ सर हुआ। इसे फायदा हुआ? हाँ हुआ। इसे फायदा हुआ? नहीं सर नहीं हुआ, क्योंकि आप एक को दे रहे हो, एक को छोड़ रहे हो, फिर एक को दे रहे हो, फिर एक को छोड़ रहे हो। तो जिसको जिसको दिए उसको फायदा हुआ। मतलब इसको भी फायदा हुआ, इसको भी फायदा हुआ, इसको फायदा नहीं हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पैसे ले रहा हूं, इससे भी पैसे लिया, फिर अल्टरनेट में इसको छोड़ दिया, इससे पैसे लिया, फिर इसको छोड़ के इसको ले लिया। क्या मेरे पास पैसे नहीं आए? मैंने बाहर से पैसे नहीं लिए? हाँ सर लिया आपने। पैसे लेने से इसको कोई नुकसान हुआ? हुआ ना सर, इससे आपने पैसा लिया। इसको कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ सर, क्योंकि आपने इससे नहीं लिया। तो चूंकि रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड का एंड पोजीशन अफेक्टेड होता है, इसलिए मेटा पे अगर कोई ग्रुप है तो उसका मेजोमेरिक इफेक्ट, उसका रेजोनेंस इस प्लस चार्ज को, माइनस चार्ज को अफेक्टेड नहीं करेगा। मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट कंसिडरेबल या नॉट कंसिडर्ड एट मेटा पोजीशन, नॉट अफेक्टेड मेटा पोजीशन। मतलब मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो उसके मेजोमेरिक को कैंसिल कर देंगे, मेजोमेरिक उसका नहीं होगा। तो एक पॉइंट यहां से समझ में हमें आया।
मेटा पोजीशन मेटा पोजीशन जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता है ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट या डज नॉट शो एम इफेक्ट फॉर इप्सो कार्बन। इस कार्बन पे मेटा वाले का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एम इफेक्ट, यहां एम इफेक्ट को एम मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो। चलो भाई, OCH3 का यहां से कौन सा इफेक्ट होगा? सर ये लोन पेयर है तो यहां पर इसका प्लस एम इफेक्ट होगा। चलो भाई, प्लस एम हमने लिख दिया। और कौन सा इफेक्ट होगा? सर इंडक्टिव भी इसका लगता है OCH3 का। OR का प्लस आई कि माइनस आई? माइनस आई। सर यहां OCH3 का प्लस एम नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन है। यहां पर पैरा पोजीशन प्लस एम लगेगा ना? हाँ भाई लगेगा प्लस एम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलो हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने हैं, तो चलो भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। प्लस एम क्या करेगा? स्टेबल करेगा। सर प्लस एम क्या करेगा? इस प्लस चार्ज को स्टेबल करेगा। सर यहां भी लोन पेयर था, इसका प्लस एम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेटा पोजीशन का प्लस एम कंसीडर नहीं किया जाता। तो एक चीज तो समझ में आ गया सर, 1 and 3 आर मोर स्टेबल देन सेकंड। अब 1 and 3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो 1 and 3 में स्टेबिलिटी देखना हो तो मेजोमेरिक इफेक्ट की अगर बात करें तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन कहां दिया था? और यहां दिया था, यहां दिया था, यहां दिया था, हर जगह रेजोनेंस करके ये इलेक्ट्रॉन इक्वली दिया था। मतलब रेजोनेंस जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे ये लोन पेयर रेजोनेंस करके यहां इलेक्ट्रॉन दिया, यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज। तो मेजोमेरिक के कारण, इस रेजोनेंस के कारण तीनों जगह का जो माइनस चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में क्या होगा? इक्वल। तो एक पॉइंट और हमें मिल गया कि मेजोमेरिक इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मेजोमेरिक इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। चलिए भाई, 1 देन 3 देन 2 आ गया। 1 and 3 में अब हमें कंपैरिजन करना है। मेजोमेरिक तो दोनों का सेम होगा, क्यों भाई? ये भी OCH3, ये भी OCH3। अब पूछते हैं OCH3 भाई तुम्हारा इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट है? तो OR का, OH का, सबका क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। इसका भी क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। इसका भी क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, मेजोमेरिक में और इंडक्टिव में कौन डोमिनेट करता है? सर मेजोमेरिक। मेजोमेरिक तो दोनों का सेम था। अब इंडक्टिव की बात कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड तो करता है सर। अरे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है ना। तो यहां से अगर देखा जाए OCH3 पास में है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये दूर है तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कम इलेक्ट्रॉन खींचा तो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा तो प्लस चार्ज अनस्टेबल। मतलब 1 and 3 में 3 इज मोर स्टेबल देन 1 इज मोर स्टेबल देन 2। दिस इज द कंप्लीट आंसर बेटा। लेकिन बहुत बड़ा कंसेप्ट यहां से आपको मिला कि मेटा पोजीशन का मेजोमेरिक इफेक्ट इप्सो कार्बन के लिए। आप केवल इतना याद रखो ना कि मेटा पोजीशन वाला ग्रुप का मेजोमेरिक हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लिया जाए। OCH3 यहां, OCH3 यहां, OCH3 यहां। सर इस पे प्लस एम नहीं लगेगा। अच्छा प्लस एम ही क्यों, माइनस एम क्यों नहीं? क्योंकि लोन पेयर है तो प्लस एम। लोन पेयर जब रेजोनेंस करता है तो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की, इसकी और इसकी। सर प्लस एम इस यहां भी, प्लस एम यहां भी, मतलब ये दोनों ज्यादा स्टेबल, क्योंकि प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस एम से तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो 1 and 3 इज मोर स्टेबल देन 2। अब हम बात करते हैं 1 and 3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो सर दोनों ग्रुप सेम है, ये भी OCH3, ये भी OCH3। दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। तो इनका प्लस एम तो दोनों का सेम हो गया। अब इंडक्टिव की बात कर लेते हैं। तो माइनस आई होता है OR ग्रुप का, तो OCH3 का माइनस आई यहां भी, माइनस आई यहां भी। मेजोमेरिक और इंडक्टिव में कौन डोमिनेट करेगा? मेजोमेरिक।
अब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट होता है सर। ये पास है प्लस चार्ज से तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये कम दूरी पे है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इंडक्टिव कम दूरी पे ज्यादा लगता है, ये ज्यादा दूरी पे कम लगता है तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे भाई प्लस चार्ज खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो तो अनस्टेबल हो रहा है। ये कम इलेक्ट्रॉन खींचा तो कम अनस्टेबल, मतलब ज्यादा स्टेबल। तो 3 इज मोर स्टेबल देन 1 इज मोर स्टेबल देन 2। अब यहां की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। प्लस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस चार्ज रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 4 है तो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। एंटी नहीं, एंटी एरोमेटिक। प्लस चार्ज सिंगल डबल सर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये रेजोनेंस यहां से यहां तक ही हो रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक। और ये है एरोमेटिक, और ये भी क्या है? एरोमेटिक, प्रोपोलियम है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल सर एरोमेटिक वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। मतलब 3 and 4 आर मोर स्टेबल देन सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। भाई एरोमेटिसिटी में ऑर्डर पढ़ाया था ना, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक ये दोनों है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? सुनना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट। ये भी एरोमेटिक, कैसे? 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस ये भी हुआ प्लस चार्ज का। अब देखना, ये प्लस चार्ज नहीं भी है तो ये एरोमेटिक है। भाई ये प्लस चार्ज रहे या ना रहे, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। मतलब एरोमेटिसिटी में इस प्लस चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये प्लस चार्ज का सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन है। समझ में आया? ये प्लस चार्ज का सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं भी रहेगा तो एरोमेटिक है। लेकिन ये प्लस चार्ज अगर नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहां रेजोनेंस ही नहीं होगा, इतना ही रेजोनेंस फिर होगा। और प्लस चार्ज है तो ये एरोमेटिक है, मतलब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस तो कर ही रहा है, साथ साथ इस कंपाउंड को एरोमेटिसिटी भी प्रोवाइड करा रहा है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज वेल एज एरोमेटिसिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड, while this positive charge is only stabilized by resonance. Then 4 is most stable. 4 क्या है यहां पर? सबसे ज्यादा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, क्योंकि यही दोनों में अब कंपैरिजन बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर यहां CH3 का प्लस आई लग रहा है, CH3 का क्या लग रहा है बेटा? प्लस आई। Cl का सर प्लस एम भी लगता है, माइनस आई भी लगता है, लेकिन डोमिनेंट इफेक्ट माइनस आई होता है। ये देखो पोलर पाई बॉन्ड, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, पोलर पाई बॉन्ड का माइनस एम इफेक्ट, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका प्लस एम इफेक्ट। सर इन दोनों का भी छोड़ो, इन दोनों पे आओ। सर प्लस एम माइनस एम लगेगा कि नहीं लगेगा? ये क्या बात कर रहे हो सर? पहले देख लो, मेटा पे तो कहीं नहीं है। नहीं सर, दोनों पैरा पे है। अब प्लस एम इनका माइनस एम कंसीडर होगा। अब देखना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा। अगर इफेक्ट के स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा मेजोमेरिक, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। अभी हाइपर कंजुगेशन तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, तो चलो भाई मेजोमेरिक की बात किया जाए। अब कितने लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इन दोनों में मेजोमेरिक लग रहा है ना तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में मेजोमेरिक लग रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अरे ऐसा नहीं है, मेजोमेरिक स्टेबल भी करता है, अनस्टेबल भी करता है। ये डिपेंड करता है कि प्लस एम लग रहा है कि माइनस एम लग रहा है, और यहां चार्ज कैसा है। भाई मेजोमेरिक में ये जानता हूं कि सर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन देने पे स्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने पे अनस्टेबल होता है। सर ये मेजोमेरिक इफेक्ट है, दे रहे होंगे तो ज्यादा देंगे, ले रहे होंगे तो कुछ ज्यादा लेंगे। भाई प्लस एम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा, मतलब फोर्थ जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सर। और ये माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस एम। अब इन दोनों में बात कर लिया जाए,
ये CH3 प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल किया और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ले ये खींच के अनस्टेबल किया। तो इसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को देखो भाई, सर ये प्लस एम माइनस एम, प्लस आई माइनस आई। सर माइनस एम वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, अनस्टेबल हो गया। और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके इसे स्टेबल कर दिया। तो फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल एंड थर्ड इज लिस्ट स्टेबल, इसके बीच में ये दोनों आएंगे। अब एक प्लस आई लग रहा है, एक माइनस आई लग रहा है। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच के अनस्टेबल। तो आंसर क्या हो गया? 4 1 2 3। सिमिलरली 9th क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, माइनस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। सर एरोमेटिक होगा। रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। ये कंपाउंड की बात किया जाता है एरोमेटिक है, क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रिंग के अंदर ही इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो ये भी एरोमेटिक है। और यहां 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस हो रहा है, एंटी एरोमेटिक। एक चीज तो समझ में आ गया कि सर 3 जो होता है लिस्ट स्टेबल यहां होगा। इन दोनों में बात कर लो, ये माइनस चार्ज रहे या ना रहे, ये एरोमेटिक तो है ही। इसका मतलब ये माइनस चार्ज सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिसिटी में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है सर, पूरा साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। और ये माइनस चार्ज रेजोनेंस के साथ साथ अगर नहीं रहता तो ये एरोमेटिक नहीं रहता। माइनस चार्ज है तभी ये एरोमेटिक है। मतलब ये माइनस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है प्लस एरोमेटिक स्टेबलाइज है। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? आप बोलोगे सर फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छा था कि प्लस एम माइनस एम इफेक्ट की जो बात करेंगे हम वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की करेंगे, मेटा पोजीशन तक नहीं करेंगे। तो मेटा पोजीशन का कोई इफेक्ट इप्सो तक नहीं पहुंचता, कोई नहीं, मेजोमेरिक नहीं पहुंचता। इंडक्टिव तो लगेगा, तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, कुछ और आयंस दिए गए हैं जिनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, तो आप पहले एक बार क्वेश्चन को नोट करके इसे सॉल्व करें, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करके बताता हूं। हाँ जी, आपने सॉल्व किया होगा। चलिए अब आंसर मैच कराते हैं। सर ये कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो स्टेबल होगा। सीएन से पूछो भाई तुम्हारे पास क्या है, तो बोलेगा कि पोलर पाई बॉन्ड, तो मेरा माइनस एम लगेगा। ये भी बोलेगा कि मेरा माइनस एम लगेगा। दोनों का क्या लग रहा है? माइनस एम। अच्छा, दोनों में किसका माइनस एम ज्यादा होगा हमें ये देखना है। तो सर यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसकी एन ज्यादा है, तो माइनस एम भी इसी का ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस चार्ज, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा चार्ज उतना ही कम होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो क्या बोलेंगे? सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। आप लोग सर प्लस चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन खींचने पर अनस्टेबल होता था। डेफिनेटली प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। माइनस चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन दिए तो स्टेबल, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचे तो अनस्टेबल। यहां बात कर लेते हैं, चार्ज माइनस है याद रखने का। सर यहां भी माइनस सेम इफेक्ट। अब बोलो सर यहां भी माइनस सेम इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन है। यहां माइनस सेम इफेक्ट लगेगा, पैरा पोजीशन। अब देखते हैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखने की कोशिश करना। माइनस चार्ज है, माइनस सेम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल करेगा? आप बोलोगे स्टेबल करेगा। सर क्या करेगा? स्टेबल करेगा। तो इसे ये क्या कर रहा है? स्टेबल। ये भी क्या कर रहा है? स्टेबल। माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबल कर रहा है माइनस चार्ज को, जबकि यहां माइनस एम तो नहीं लग रहा है। मैं बोलूं माइनस आई लग रहा है क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर इंडक्टिव तो लगेगा ही, इंडक्टिव को पोजीशन से क्या लेना देना है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि 1 और 3
आर मोर स्टेबल देन 2। अब 1 एंड 3 में देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल। तो भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वही ज्यादा स्टेबल। माइनस एम में जो मेरी की डिस्टेंस डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, तो जितना यहां NO2 का माइनस एम उतना ही यहां NO2 का माइनस एम। यहां NO2 का नहीं माइनस एम लगेगा, क्यों? मेटा पोजीशन। अब देखना बेटा, माइनस एम जब दोनों का सेम है तो माइनस एम से आंसर आएगा क्या? नहीं। अब NO2 से पूछा जाए कि तुम्हारा कोई और दूसरा इफेक्ट है क्या भाई? बोलेगा कि हाँ है ना, मेरा माइनस आई भी लगता है। हाँ, डोमिनेंट माइनस एम होता है, लेकिन मेरा माइनस आई लगता है। मैं बोलूं कि फर्स्ट में माइनस आई ज्यादा लगेगा या थर्ड में, तो बोलेगा कि देखो यार -4 से मैं ज्यादा नजदीक हूं। और जो इंडक्टिव होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, मतलब पास से इफेक्ट ये ज्यादा लगेगा और दूर से ये इफेक्ट कम लगेगा, मतलब माइनस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा कंपेरिजन टू दिस। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तो यही हो गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचोगे उतना ज्यादा स्टेबल। 1 3 2। सर यहां माइनस आई कम, यहां तो ज्यादा माइनस आई लगे ना सर, मेटा पे है। अरे कि यहां सिर्फ और सिर्फ माइनस आई ही लग रहा है, माइनस एम ही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर सीएन का भी माइनस एम यहां लगेगा, यहां माइनस एम नहीं लगेगा सर, मेटा पोजीशन है। यहां माइनस एम लगेगा और यहां पर तो कोई ग्रुप ही नहीं अटैच है। माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है? आप बोल रहे हो कि स्टेबल कर रहा है, तो माइनस एम से ये इलेक्ट्रॉन खींचा। सीएन का माइनस आई भी लगता है, तो ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचा, ये माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींचा। एक चीज तो कंफर्म है सर, 1 एंड 3 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, क्योंकि माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। तो 1 एंड 3 आर मोर स्टेबल देन 2 एंड 4। 2 और 4 में 2 तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऐसे स्टेबल कर रहा है। 4 में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही खींचने वाला नहीं है, तो कोई स्टेबल ही नहीं कर रहा है, तो 4 सबसे लास्ट में आएगा। अब बात कर लेते हैं 1 एंड 3 में। वही बात है यार, यहां पर माइनस एम के साथ साथ माइनस आई भी लग रहा है। और किसका माइनस आई ज्यादा लगेगा बेटा? आप बोलोगे सर माइनस आई जो लगेगा वो तो फर्स्ट वाले में ज्यादा लगेगा, क्योंकि पास है। तो 1 एंड 3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज मोर स्टेबल देन 3 इज मोर स्टेबल देन 2 इज मोर स्टेबल देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। सर इस बार चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल कर सकते हो। पोजीशन मेटा मेटा मेटा। लोन पेयर है तो प्लस एम, याद है ना, लोन पेयर प्लस एम। माइनस चार्ज उसका भी प्लस एम। पोलर पाई बॉन्ड तो माइनस एम। लोन पेयर प्लस एम। एक चीज कंफर्म है सर, प्लस चार्ज है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल करेगा। ऐसे याद रखो ना, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, प्लस चार्ज को प्लस एम प्लस आई सब स्टेबल करेगा। मतलब सर 2 एंड 3 आर मोर स्टेबल देन 2, 3 मोर स्टेबल देन 1, क्योंकि माइनस एम से तो अनस्टेबल कर रहा है सर। अब इन दोनों में प्लस एम किसका ज्यादा है? सर यहां पर एन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एन की एन कम, इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो स्टेबल ज्यादा करेगा। तो क्या लिखेंगे? 3 इज मोर स्टेबल देन 2 इज मोर स्टेबल देन 1, क्योंकि यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, यहां नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की एन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा, तो देने की कम, तो ये कम स्टेबल कर पाएगा। इस क्वेश्चन के पास आते हैं। चार्ज कैसा है यार? पॉजिटिव। कौन सा इफेक्ट? एन का लोन पेयर है प्लस एम। लोन पेयर सिंगल डबल देख लो। सर यहां भी प्लस एम नहीं लगेगा, क्यों? मेटा। ये भी प्लस एम लगेगा, क्यों? पैरा। यहां कोई इफेक्ट नहीं। अब इसका प्लस एम नहीं है तो क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। अब सुनना, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर एक चीज तो मुझे समझ में ये आ गया है कि 1 एंड 3 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 4। इसमें कोई शक नहीं है। 1 एंड 3 आर मोर स्टेबल। वाई? क्योंकि प्लस एम लग रहा है तो प्लस चार्ज को स्टेबल कर रहा है। प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज स्टेबल हुआ। यहां माइनस आई लग रहा है, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज को क्या करेगा? स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। भाई ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है प्लस चार्ज, उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो और ये अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं? तो सर सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो होगा, मतलब सबसे लिस्ट स्टेबल जो होगा वो 2 होगा। 2 के पहले 4 आ गया। 1 3 में कौन आएगा? सर यहां प्लस एम दोनों का सेम लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब इंडक्टिव की बात कर लेते हैं, तो NH2 का माइनस आई लगता है सर। NH2 का माइनस आई लगता है।
माइनस आई किसका ज्यादा लगेगा? ये पास है तो ज्यादा लगेगा, इसका माइनस आई दूर है प्लस चार्ज से तो कम लगेगा। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है या इलेक्ट्रॉन देने वाला? आप बोलोगे खींचने वाला। इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबल कर रहा है प्लस चार्ज को कि अनस्टेबल? सर प्लस चार्ज के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यह अनस्टेबल होगा। तो जिसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, जिसका माइनस आई ज्यादा लगेगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब कम स्टेबल होगा। तो यहां पर पास में है तो माइनस आई ज्यादा लगेगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये लेस स्टेबल होगा, ये कम इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये मोर स्टेबल होगा। 3 इज मोर स्टेबल देन 1। तो 3 1 4 2 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 3 1 4 2। अब इस क्वेश्चन 15 की बात कर लेते हैं। सर Cl के पास माइनस चार्ज और Cl के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। सर कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल है। तो यहां पर क्या हो रहा है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जा रहा है। क्या हो रहा है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। जबकि यहां पर ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, जबकि यहां पर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनेगा। ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस CCl3- इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बन है। क्या हो रहा है यहां पर? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो इसे नोट करें। हाँ बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए पहले, उसके बाद सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं और आप उसे क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो इसे नोट करके सॉल्व करिए। हाँ जी, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। OH का लोन पेयर है सर प्लस एम इफेक्ट, लोन पेयर है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट एंड यहां प्लस आई इफेक्ट। एक चीज तो समझ में आ गया सर कि फोर्थ जो होगा सबसे कम स्टेबल होगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये तीनों प्लस एम शो कर रहे हैं। इन तीनों में प्लस एम किसका ज्यादा होगा? कौन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा? तो सर यहां माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर जो है माइनस चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, तो इसका प्लस एम सबसे ज्यादा होगा। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो हुआ वो 3 हुआ। 3 के बाद कौन होगा? सर यहां पर N का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पर O का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। N का जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ज्यादा देगा O से। क्यों? क्योंकि N की N कम तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम तो देने की टेंडेंसी ज्यादा। तो आप लोग सर ये फिर कैसे ज्यादा हो गया? ये N न्यूट्रल है, O पे माइनस चार्ज है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दिया? थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ। दिस इज करेक्ट होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो प्लस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल प्लस चार्ज रेजोनेंस हो रहा है। ये प्लस चार्ज एक बेंजीन रिंग से रेजोनेंस कर रहा है, ये प्लस चार्ज दो बेंजीन रिंग से रेजोनेंस कर रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकंड? आप बोलोगे सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात अगर किया जाए, 18 क्वेश्चन की बात किया जाए, प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, ये भी प्लस चार्ज ऑर्बिट लोन पेयर एडजेसेंट पे है, तो यहां भी रेजोनेंस होगा। और सुनो, ये लोन पेयर जैसे अपना इसको देगा रेजोनेंस के थ्रू, बैक बॉन्डिंग के थ्रू, तो O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर CH2। बेटा इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका ऐसा कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और सबसे पहले ऑक्टेट ही देखते हैं। तो ये प्लस एम शो कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज मोर स्टेबल। ये क्या है? ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सर यहां O लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, प्लस एम शो कर रहा है,
और यहां पर n अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, O की En ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा, तो देने की टेंडेंसी कम। इसका मतलब इसी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है तो ये कम स्टेबलाइज होगा। n की En कम है तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। सर लोन पेयर और प्लस चार्ज एडिशन पे है, फिर वही कहानी, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा सर, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहां के लिए बात करो तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है ना, प्लस चार्ज सिंगल डबल, तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करके यहां पर आएगा, यहां प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ ये क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर से रेजोनेंस कर रहा है, ये लोन पेयर से रेजोनेंस कर रहा है प्लस पाई बॉन्ड से भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड। ऐसा क्यों सर? मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये जब रेजोनेंस करके यहां आएगा और लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, यहां भी सभी एटम के ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, यहां भी सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, यहां भी सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहां प्लस चार्ज ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस यहां भी हो रहा है लेकिन किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए थर्ड नंबर पे है। और ये सबसे कम स्टेबल, क्योंकि ना तो कोई रेजोनेंस हो रहा है ना कोई ऑक्टेट कंप्लीट, ऊपर से क्या लग रहा है, OR का -i, तो आप इसे नोट करो। हाँ बच्चों, यहां कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें ये कार्बन आयन दोनों, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको लिखना है, ये दो कार्बोकैटायन है जिनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, ये भी दो कार्बोकैटायन है जिनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको लिखना है, और ये यहां पर 8 कार्बोकैटायंस दिए गए हैं जिनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको लिखना है। तो पहले एक बार आप क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद इसे सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। हाँ जी, आपने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। यहां तो आप बोलोगे सर -4 और लोन पेयर का रिपल्सन, और यहां पर -4 और सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर है वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये -4 अपने d ऑर्बिटल में, इसके d ऑर्बिटल में दे देगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, d ऑर्बिटल रेजोनेंस, दिस इज d ऑर्बिटल रेजोनेंस। -4 अपने d ऑर्बिटल में देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना तो और एनर्जी रिलीज हुई तो ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड, ड्यू टू d ऑर्बिटल रेजोनेंस। सल्फर के पास क्या है, d ऑर्बिटल, क्यों, सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के पास नहीं है d ऑर्बिटल, सल्फर के पास है d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो गया। तो -4 के एड्रेशन पे d ऑर्बिटल है तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू d ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये एक नया कंसेप्ट है। जैसे CCl3- CF3- में CCl3- ज्यादा स्टेबल था, क्यों, क्योंकि -4 Cl के वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता था। यहां पर देखना है प्लस चार्ज है, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, इस प्लस चार्ज पे इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, और ये इनका लोन पेयर है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो क्या देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, ज्यादा स्टेबल। सर इसमें इस प्लस चार्ज के एडजेसेंट पे एक लोन पेयर है, इसमें इस प्लस चार्ज के एडजेसेंट पे 2 एटम ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, ये 2 इनका यहां पर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहां पर 1 है कि 8 है बेटा, 8 है, 1 इसको ले लिया, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 कैटायंस है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें लिखना है। चलो भाई देखते हैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम बात करें
तो भाई इन आठों की अगर बात किया जाए, सबके सब प्लस चार्ज है, तो इससे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सभी ग्रुप्स का हमें इफेक्ट इसके नीचे लिखना होगा, तभी हमें जान पाएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। एक चीज तो एक प्लस चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, वो स्टेबल करेगा। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो क्या करते हो, स्टेबल करते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो स्टेबल करेगा, मतलब प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इसे स्टेबल करेगा। माइनस एम इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे विड्रॉ करेगा, वो इसे अनस्टेबल करेगा। क्यों भाई, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऊपर से तुम और इलेक्ट्रॉन लेने लगे इससे, तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो चलो अब देखते हैं इसके इफेक्ट की अगर बात किया जाए, सी डबल बॉन्ड OH, पूछो कि तुम्हारा कौन सा इफेक्ट, बोलेगा कि मेरे पास पोलर पाई बॉन्ड है, तो माइनस एम इफेक्ट होगा। इससे पूछोगे तो ये भी बोलेगा कि माइनस एम इफेक्ट होगा। ये भी पोलर पाई बॉन्ड माइनस एम इफेक्ट होगा। Cl का माइनस आई इफेक्ट होगा। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा। OCH3 O का लोन पेयर है, लोन पेयर है ना बेटा, बेंजीन से डायरेक्टली अटैक, तो इसका प्लस एम इफेक्ट होगा, इसका भी प्लस एम इफेक्ट होगा, और यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, प्लस एम इफेक्ट। सर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला मतलब प्लस इफेक्ट, प्लस आई, प्लस एच, प्लस एम इफेक्ट, ये क्या कर रहे होंगे, कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहे होंगे। तो आप बोल सकते हो कि सर 5 6 7 8 स्टेबल कर रहे हैं, एंड 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन खींच के अनस्टेबल कर रहे हैं। तो यहां से तो एक चीज समझ में आ गया कि सर ये चारों ज्यादा स्टेबल होगा, ये चारों कम स्टेबल होगा, मतलब 5 6 7 8 आर मोर स्टेबल देन 1 2 3 4। और 5 6 7 8 में हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो सर ये CH3 प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये सब प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, क्योंकि प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी प्लस एम पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से कम है, तो ये इन चारों में सबसे कम स्टेबल होगा। मतलब यहां पर 5 जो होगा इन चारों में लीस्ट स्टेबल होगा। अब 6 7 8 की बात करें, सर ये अपना लोन पेयर ऊपर भी रेजोनेंस के लिए दे रहा है और नीचे भी रेजोनेंस के लिए दे रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर। तो अच्छा, स्टेबिलिटी प्लस चार्ज की कब बढ़ेगी, जब ये लोन पेयर ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गया तो प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो सर ये तो दोनों तरफ रेजोनेंस किया ना, ये भी दोनों तरफ रेजोनेंस किया, लेकिन ये लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब 8 जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात आती है 6 और 7 में। तो 6 में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया और 7 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी EN कम उसको इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम। O और N में N की EN कम है तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम है, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा है, और देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, मतलब 7 इज मोर स्टेबल देन 6। स्टेबिलिटी ऑर्डर 8 7 6 5, ये 4 का हो गया। अब इस 4 का करते हैं 8 7 6 5, अब इस 4 का करते हैं। सर प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचने पे वो अनस्टेबल होगा, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल बना रहा होगा। ये चारों के चारों खींचने वाले हैं, तो जो जितना कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये तीनों माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आई से। माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है, माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल बनाएंगे, ये कम अनस्टेबल बनाएगा, तो रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होंगे। 4th इज मोर स्टेबल। अब 1 2 3 में बात कर लेते हैं। सर पोलर पाई बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों जगह पोलर। ये पोलर पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये पोलर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का लोन पेयर भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देखो ना, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है। इसका मतलब है ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी कम हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉन को नीचे से भी मिलता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस एम से, तो इसे अनस्टेबल ज्यादा करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस इसका ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचने में है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। अब 2 और 3 में देखना है।
ये C डबल बॉन्ड हो, ये भी C डबल बॉन्ड। O की EN ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा तो देने की टेंडेंसी कम, तो ये इधर कम इलेक्ट्रॉन देगा। N की EN कम तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम तो देने की ज्यादा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर देगा। जब ये इधर से ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इधर से कम खींचेगा, इधर से कम इलेक्ट्रॉन मिला तो इधर से ज्यादा खींचेगा। तो ये चूंकि इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिला तो इधर से कम खींचा, इधर से कम खींचा तो इधर से कम अनस्टेबल किया, मतलब इससे रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल। 8 7 6 5 4 3 2 1 दिस इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है इन कैटायंस का, तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, वहीं अनायन के स्टेबिलिटी की बात की गई है। तो आप एक बार क्वेश्चन नोट करें, इसे सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। अजी आपने सॉल्व किया होगा। इस क्वेश्चन पे 1 2 3 4 स्टार बना लेते हैं, है ना। O माइनस रेडियंस कर रहा है, माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेडियंस कर रहा है। ये माइनस चार्ज रेडियंस कर रहा है, माइनस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज सिंगल डबल। आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा रेडियंस तो यहीं पर हो रहा है ना। यहां पर 5 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहां पर 2 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और यहां पर 3 रेडिएटिंग। एक बार माइनस चार्ज यहां आएगा, एक बार माइनस चार्ज यहां पर आएगा। आप बोलो सर यहाँ 5 कैसे? एक बार यहां माइनस चार्ज आया, एक बार यहां माइनस चार्ज आया, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया। जब वापस लौट के यहां पर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, तो 5 बनेंगे। अच्छा, इसमें 5 जो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिसमें एक पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है और बाकी कार्बन पे आ रहा है। मतलब इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है? नॉन इक्विवेलेंट। हम बोलेंगे आइडेंटिकल नहीं है सर, ये नॉन आइडेंटिकल, तो बोलेंगे हम लोग 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये माइनस चार्ज यहां से यहां जाएगा रेजोनेंस करते हुए, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। भाई रेजोनेंस का कराओगे तो माइनस चार्ज डबल बॉन्ड पे यहां पर आएगा, क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? CH3C, O पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड। तो देखो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, इक्विवेलेंट बन रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां माइनस चार्ज, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज कहां आ रहा है? ऑक्सीजन पे। इसमें दोनों में आ रहा है कहां? ऑक्सीजन पे। इसमें एक ही में ऑक्सीजन पे आ रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके। सर प्लस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, टोटल डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4, एंटी एरोमेटिक। ट्रोपोलियम आयंस एरोमेटिक, देखो 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज हो रहा है, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। अब ये प्लस चार्ज के स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई? सर सबसे ज्यादा का तो नहीं अभी पता, लेकिन अभी ये पता है कि फर्स्ट जो होगा सबसे अनस्टेबल होगा। फर्स्ट जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? एंटी एरोमेटिक, और ये तीनों एरोमेटिक है, तो फर्स्ट सबसे लास्ट में है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सर एक चीज समझ लो, यहां पर प्लस चार्ज नहीं है तब भी एरोमेटिक है, और है तब भी एरोमेटिक है। मतलब प्लस चार्ज का कंट्रीब्यूशन एरोमेटिसिटी में नहीं है। यहां प्लस चार्ज सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है। यहां पर अगर देखा जाए प्लस चार्ज नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करने के साथ साथ एरोमेटिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि प्लस चार्ज नहीं तो एरोमेटिक नहीं, प्लस चार्ज है तभी एरोमेटिक है। तो हियर प्लस चार्ज इज अप्लाइड बाय रेजोनेंस एज वेल एज एरोमेटिसिटी।
यहां भी सेम कहानी है, प्लस चार्ज अगर नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस ही पूरा नहीं होगा, और प्लस चार्ज है तो रेजोनेंस भी हो रहा है, एरोमेटिक भी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज वेल एज एरोमेटिसिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये दोनों होंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो सर दोनों प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है, दोनों में प्लस चार्ज रेजोनेंस भी कर रहा है, एरोमेटिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। यहां प्लस चार्ज कुछ ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिसिटी ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज एरोमेटिसिटी नहीं दे रहा है, तो इन दोनों से कम स्टेबल ये हो गया। तो अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, तो इसलिए सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ध्यान रखने का है। ये बेंजीन रिंग हो गया, इसके ऊपर ना तो प्लस चार्ज, ना तो माइनस चार्ज, ना तो फ्री रेडिकल, ना तो लोन पेयर, ये कोई रेजोनेंस नहीं कर रहे होते हैं, रेजोनेंस नहीं करते हैं। ये रेजोनेंस नहीं करेंगे। ऐसा क्यों सर? अरे भाई ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड सब मिलकर रेजोनेंस कर रहे हैं, ये पैरेलल पी ऑर्बिटल, पैरेलल पी ऑर्बिटल, पैरेलल पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है, तो ये प्लस चार्ज ऑब्वियस बात है कहीं ऐसे होगा, तो ये पैरेलल ही नहीं हुआ तो रेजोनेंस कैसे करेगा? मतलब ये पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल का प्लेन और प्लस चार्ज के पी ऑर्बिटल का प्लेन दोनों सेम नहीं है। यहां भी माइनस चार्ज का जो प्लेन है और पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल का प्लेन जो है वो सेम नहीं है, इसलिए रेजोनेंस नहीं कर रहा होता। अब देखो, अब यहां पर हमें बात करनी है स्टेबिलिटी का, तो ये माइनस डबल सी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे माइनस चार्ज है, प्लस ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का माइनस आई लग रहा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस चार्ज मोर स्टेबल, तो ये और ये ज्यादा स्टेबल होंगे, ये कम स्टेबल होगा, सेकंड लेस स्टेबल देन फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट एंड थर्ड में आपको देखना है तो दो डबल बॉन्ड का माइनस आई भी लग रहा है, तो माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहां पर देखो, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां भी डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज है, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का माइनस आई लग रहा है, और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच के उसे स्टेबल बना रहे हैं, अनस्टेबल बना रहे हैं, अनस्टेबल बना रहे हैं, जबकि यहां सिर्फ और सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में प्लस चार्ज है, इस पे और किसी का माइनस आई नहीं लग रहा है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। बच्चों इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेजोनेंस टेक्स प्लेस, इसमें से किस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है? ये देखो, ये यहां से यहां तक एलिन सिस्टम है, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल में है तो ये वर्टिकल में होगा, हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में है, फिर ये हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल में है तो ये वर्टिकल में है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। सुनिएगा बेटा, इसमें से कौन से कंपाउंड में रेजोनेंस होगा? सर रेजोनेंस होने के लिए पैरेलल पी ऑर्बिटल एडजेसेंट होना चाहिए कम से कम 3। तो सर ये तो हॉरिजॉन्टल में हो गया, हॉरिजॉन्टल में हो गया, और ये दोनों वर्टिकल में हो गए, तो 2 ही पैरेलल पी ऑर्बिटल है, तो यहां तो कोई रेजोनेंस के चांसेस नहीं। यहां देखो हॉरिजॉन्टल में है ये पाई बॉन्ड के दोनों पी ऑर्बिटल, और यहां पर ये पाई बॉन्ड के दोनों पी ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल में है, तो ये और यहां भी तो पाई बॉन्ड उसी ऑर्बिटल में है, आप लोग वर्टिकल में है, तो 2 ऐसे भी हैं, 2 ऐसे भी हैं, है कि नहीं है? देखो ये यहां पर पाई बॉन्ड ऐसे बनाया है, ये पाई बॉन्ड ऐसे बनाया है, तो यहां पी ऑर्बिटल, यहां का पी ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड,
यहां p ऑर्बिटल, यहां p ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड, यहां p ऑर्बिटल ऐसे, यहां p ऑर्बिटल ऐसे, ये पाई बॉन्ड। तो यहां देखो ध्यान से, तो ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये सब चारों p ऑर्बिटल पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए? तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन में, इसमें, इस पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में रेजोनेंस टेक्स प्लेस। मतलब ऐसा नहीं है कि डबल सिंगल है तो रेजोनेंस है। ये देख लो, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। सिमिलरली यहां की बात करो तो ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल, ये पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। ये वर्टिकल, ये भी आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। मतलब यहां पर दो प्लेन में रेजोनेंस हो रहा है। कैसे समझना, ये हॉरिजॉन्टल वाले पाई बॉन्ड को मैं दिखा रहा हूं, पाई बॉन्ड ये दोनों मिलकर बनाया और ये दोनों भी पाई बॉन्ड मिलकर बनाया। तो ये दो p ऑर्बिटल, ये दो p ऑर्बिटल, चारों p ऑर्बिटल लगातार हो गए कि नहीं हो? वर्टिकल वाले पाई बॉन्ड को ये दो वर्टिकल में और ये दो वर्टिकल में, तो ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल है कि नहीं? तो आप क्या बोल सकते हो यहां पर, हियर रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स। हियर रेजोनेंस टेक्स प्लेस in two perpendicular planes, दो परपेंडिकुलर प्लेन में यहां रेजोनेंस हो रहा है। अब यहां की बात अगर कर ली जाए तो लोन पेयर, सिंगल, डबल, सर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, दोनों पाई बॉन्ड में तो रेजोनेंस नहीं होने का है। लेकिन ये लोन पेयर, डबल, सर ये लोन पेयर जो है इससे रेजोनेंस कर सकता है। भाई ये वर्टिकल में हो, हॉरिजॉन्टल में हो, उसके नहीं लेना देना है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर है ना, या इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर है कि नहीं है? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर। तो यहां पर लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, ना कि लोन पेयर के बीच में या डबल बॉन्ड के बीच में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, CO2 में भी रेजोनेंस टेक्स प्लेस। या तीन ऑप्शन ऐसे आ गए जहां पर रेजोनेंस हो रहा है। फिर से समझ लो, when next atom of multiple bond has lone pair, तो ये लोन पेयर और ये मल्टीपल बॉन्ड, ये लोन पेयर और ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं, ये लोन पेयर, ये मल्टीपल बॉन्ड, या फिर ये लोन पेयर और ये मल्टीपल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस टेक्स प्लेस से अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि रेजोनेंस डज नॉट टेक्स प्लेस। तो किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पहले वाले केस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हमसे यही पूछा गया है किसमें नहीं हो रहा है। इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें तो दो प्लेन में हो रहा है, और इसमें रेजोनेंस लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।